सो हेलो यंगस्टर्स, कैसे हो आप सब लोग। मुझे लगता है आप लोग सभी अच्छे होगे और अच्छा मचा रहे होगे अपने पेपरों में। और यही उम्मीद करता हूँ। अगर हाफ ईयरली आने वाले, पता है काफी लेट स्टार्ट हुआ है, बट कोई नहीं। हम लोग लेट स्टार्ट करें बट आगे 95% स्कोर करेंगे अपने बोर्ड्स एग्जाम में। तो चलिए, अब इसी के साथ हमारा थर्ड लेक्चर है आज। और काफी बेसिक से बहुत छोटा सा लेक्चर होने वाला है ये वाला। इसमें हम लोग आज सीखेंगे इमेज फॉर्मेशन कैसे करनी है। बहुत ईजी कंसेप्ट है, इसलिए मैं आपको इसके एक पर्टिकुलर अलग वीडियो लेकर आया हूँ। इमेज फॉर्मेशन कैसी होती है, किस तरीके की होती है, तो कितने टाइप्स की होती है। क्योंकि काफी लोगों ने कहा था सर इमेज फॉर्मेशन में एक तरीके के बहुत ज्यादा लोगों ने बना रखा है ना कि इमेज फॉर्मेशन बहुत हार्ड होता है, बहुत लोगों को समझ में नहीं आता। इसलिए मैंने इसे पर्टिकुलर अलग लेक्चर बनाया है जिसमें आपको इमेज फॉर्मेशन क्या होती है ये बताऊंगा। तो चलिए अब देखते हैं कैसे इमेज फॉर्मेशन होती है। तो आपने आते हैं बोर्ड पे, ध्यान दीजिएगा आप। पहले तो हम देखते हैं इमेज। इमेज आप लोगों ने सब देखा होगा, किसी फोन में फोटो होती है, हम कहते हैं इमेज है वो। तो वो क्या है, एक इमेज होती है, ठीक है। यहाँ पे फिजिक्स की भाषा में इमेज कैसी होती है देखते हैं। एक इमेज के देखो दो टाइप्स होते हैं। इमेज के दो टाइप्स होते हैं। एक इमेज हमारी होती है रियल और एक होती है वर्चुअल। रियल इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज क्या होती है, बहुत लोग पूछते हैं। तो देखिए, रियल इमेज क्या होती है, जो हमारे रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है। रियल वर्ल्ड मतलब जो हमारी जिस दुनिया में हम लोग हैं, जिस अभी हम जैसे यहाँ पर हैं, हम इसे अभी ये भी कह सकते हैं मिरर के बाहर वाली दुनिया। मिरर के बाहर वाली दुनिया जो होती है वो रियल इमेज होती है, और मिरर के अंदर वाली दुनिया जो होती है, मिरर के अंदर, समझ रहे हो ना, अंदर, वो वर्चुअल इमेज होती है। ठीक है, यहाँ से आप लोग समझ गए होगा रियल इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज क्या होती है। हम लोग इसका फटाफट से डायग्राम बनाते हैं और देखते हैं कैसे होती है। बहुत इजी डायग्राम है, हम देखिएगा आप। रियल इमेज का पहले मैं बना रहा हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। इस तरह बनाते हैं, चलिए। रियल, ये सरफेस बना रहा हूँ मैं, ऑब्जेक्ट सॉरी। दिस इज योर ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए। सॉरी, ये आपका मिरर है, मिरर। ऑब्जेक्ट नहीं बोलना, ऑब्जेक्ट अब दूसरी बात होती है। ये आपका है मिरर। अब यहां से देखिए, कलर चेंज कर लेते हैं, चाहे आपको लगे सही देखने। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। तो यहां से एक लाइट आई, मिरर पे लगी, यहाँ पे लगी मिरर पे, और रिफ्लेक्ट हुई, यहां चली गई, ठीक है। अब अगर आपको सेकंड लेक्चर याद आ रहा होगा, तो मैंने आप लोगों को बताया था जो लाइट ऑब्जेक्ट से आती है वो कौन सी लाइट होती है। जो लाइट ऑब्जेक्ट से आती है वो कौन सी लाइट होती है, कौन सी लाइट होती है, याद आ रहा है, इंसिडेंट रे होती है। दिस इज इंसिडेंट रे। और जो हमारे सरफेस से, मिरर से जो रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट होती है, कौन सी लाइट होती है, रिकॉल करो कौन सी लाइट होती है, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, याद आ रहा है, काफी अच्छी बात है। और इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो भी इक्वल होता है, याद है ना, ये लॉ है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ाया था, सेकंड पॉइंट है, ये याद है सबको। वेरी गुड। अब देखो, ऑब्जेक्ट एक ये रहा हमारा, एक ऑब्जेक्ट ये रहा। यहां से लाइट मारी मैंने, काफी दूर हो जाएगा, चलो यहां से कर देते हैं। आप लोग जब स्केल से बनाओगे तो काफी अच्छा बनेगा। अभी बोर्ड पे आप लोग देख लीजिए, मैं समझाने के लिए आप लोग कर रहा हूँ। ये लाइट इधर आई ऐसे, और यहां से ये रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है, रिफ्लेक्ट होकर चली गई। ये हमारा हो जाएगा इंसिडेंट रे, और दिस इज अवर रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। इंसिडेंट रे हमारा ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट से आई, मिरर से रिफ्लेक्ट होकर यहां चली गई, दूसरे ऑब्जेक्ट से आई, मिरर से रिफ्लेक्ट होकर यहां चली गई। अब आप लोगों को कहीं कुछ दिख रहा है, दिख रहा है कुछ, ये पॉइंट, ये आपकी इमेज बन गई। इमेज कैसी इमेज है, रियल। समझ में आया, जहां पे दो रे आपस में टकराएंगी, दो रिफ्लेक्टेड रे आपस में टकराएंगी, वहां पे आपकी इमेज बनेगी। मैं दोबारा बताता हूं आपको, जहां पे दो रिफ्लेक्टेड रे टकराएंगी वहां पे आपकी इमेज बनेगी, और वो इमेज कौन सी होगी, रियल इमेज होगी। ठीक है, समझ में आया आपको। देखिए, यहां से इंसिडेंट रे आई और वहां से आके ये मिरर पे लग के रिफ्लेक्ट हो गई। ये यहाँ ऑब्जेक्ट टू से एक इंसिडेंट रे आई और यहाँ से वो रिफ्लेक्ट हो गई, और जहां पे ये दोनों आपस में टकरा रही है, ये रे और ये रे आपस में टकरा रही है ना, यहाँ पे टकरा रही है, यहाँ पे क्या बन रही है, आपकी इमेज बन रही है, रियल इमेज है वो। आपको रियल इमेज का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। बहुत इजी कॉन्सेप्ट, नहीं आया तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं आपको दोबारा से किसी इजी वे में बताऊंगा जब हम लोग लेंस के बारे में पढ़ेंगे और रे डायग्राम्स के बारे में पढ़ेंगे। उसमें बस कुछ नहीं है, जहां पे दो रिफ्लेक्टेड रे आपस में टकराएंगी, ये पॉइंट याद रखना, रिफ्लेक्टेड रे जहां टकराएंगी वो आपका हो जाएगा इमेज, वहां पे फॉर्मेशन होती है। अब जल्दी से वर्चुअल इमेज समझते क्या होती है। वर्चुअल
इमेज। देखिए वर्चुअल इमेज बहुत ईजी है। ये मैंने इसका बनाया मिरर, ठीक है, मिरर बना दिया। यहां पे ऑब्जेक्ट मैंने रखा बीच में, यहां रख दिया बीच में। अब देखिए यहां से एक लाइट रे निकली और यहां से टकरा के ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही है, सॉरी ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही है। दिस इज अवर इंसिडेंट रे एंड इट इज अवर रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ इस वाले ऑब्जेक्ट से दूसरी हम लोग रे निकालते हैं, ये ऐसे गई और ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई। ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे और ये हमारी इंसिडेंट रे है ना। एक हमारा एक ही ऑब्जेक्ट से दोनों रे निकल लिए। इस ऑब्जेक्ट से गई ऐसे, यहाँ पे टकराई मिरर पे, रिफ्लेक्ट हो गई। इस वाले ऑब्जेक्ट से निकली, यहाँ मिरर पे टकराई, रिफ्लेक्ट हो गई। अब आप लोग यहाँ पे मुझे बताओ, क्या कहीं पे दोनों रिफ्लेक्टेड रे टकराएंगी? क्या इस अगर इस रिफ्लेक्टेड रे को मैं एक्सटेंड करता हूँ और इस वाले को एक्सटेंड करता हूँ, तो क्या वो इस दुनिया में मिलेंगी? क्या मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। आप कहोगे नहीं मिलेगी, तो देखिए यही तो मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ आपको। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि वर्चुअल इमेज वो इमेज होती है जो इस रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती। अब इसको तो इमेज तो बनानी पड़ेगी, चाहे वो वर्चुअल इमेज हो चाहे रियल इमेज हो। तो हम लोग क्या करेंगे, हम जो ये रिफ्लेक्टेड रे है, इस वाली रे को हम लोग मिरर के पीछे खींचेंगे, जैसे ये है। अब इस वाली रे को भी लेके जाएंगे ऐसे ऐसे करके, यहां जाके ये शायद ऐसे मिलेंगी यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारी क्या बन रही है, इमेज। समझ में आया? दोबारा से बताता हूँ, देखो क्या कुछ नहीं किया, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे निकली, मिरर पे लगी और रिफ्लेक्ट हो गई। यहाँ एक और ऑब्जेक्ट, इसी ऑब्जेक्ट से दूसरी रे निकली, इंसिडेंट रे, और वो रिफ्लेक्ट हो गई। दोनों रिफ्लेक्ट हो गई अपनी अलग अलग जगह पे। और अगर हम इन्हें एक्सटेंड भी करते हैं तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे आगे चल के कभी भी मीट नहीं कर रही हैं, पर हमें तो इमेज बनानी है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस रिफ्लेक्टेड रे को दोनों को पीछे से खींचेंगे। क्या करेंगे, देखो पीछे से खींच रहा हूं मैंने, पीछे से खींची मैंने, ये रिफ्लेक्टेड रे खींची, इधर खींची, खींची, यहाँ पे आके क्या है, दोनों मिल रही हैं और यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रहा है। और यहाँ पे आप देखो इंसिडेंट, सॉरी रियल इमेज जो वाला फॉर्मेशन था, वहां पे दोनों रिफ्लेक्टेड रे टकरा रही थी। तो आप बेसिकली एक पॉइंट याद रखिएगा, नीचे लिख देता हूं मैं, इमेज क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज इज कॉल्ड अ इमेज। समझ में आया? बहुत इजी कंसेप्ट है, पीछे करके वीडियो को देखिए अगर आपको कोई पार्ट मिस हो रहा है, क्योंकि बहुत ही आसान तरीके से बताया है। कुछ नहीं है, वर्चुअल इमेज रियल इमेज कुछ भी नहीं है। आप लोग अपने पेपर में मचा सकते हो, फोड़ सकते हो, 100 नंबर अचीव कर सकते हो, बस एक बार कंसेप्ट समझना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।